में शांतिपूर्वक बैठा हुआ था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और उसके पूरे शरीर में सितारा शक्ति की लहरें धीरे धीरे शांत हो रही थीं। थोड़ी दूरी पर अंधा बुजुर्ग चुपचाप ये सब देख रहा था। उसके झुर्रियों से भरे चेहरे की जटिल अभिव्यक्ति धीरे धीरे गायब हो गई। उसने पहले भी डेसोलेट डेमन आई का अभ्यास किया था, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से वो असफल हो गया, जिससे उसकी दोनों आंखें चली गईं। उसकी यह गलती बहुत भारी पड़ी थी। विराज ने आखिरकार इस जोखिम भरे मार्शल आर्ट को चुना, जो बुजुर्ग की उम्मीदों से परे था। उस समय ओटोम ने भी इस कला को सीखने की कोशिश की थी, लेकिन काफी सोच विचार के बाद उसने डेसोलेट डेमन आई को छोड़कर ग्रेट डेसोलेट बॉडी का अभ्यास किया। ये दोनों मार्शल आर्ट्स एक जैसे लग सकते थे, लेकिन उनमें एक बड़ा फर्क था। ग्रेट डेसोलेट बॉडी शरीर को मजबूत बनाकर उसकी लड़ने की क्षमता बढ़ाता था, जबकि डेसोलेट डेमन आई एक पूरी तरह से आक्रामक कला थी। अगर नुकसान पहुंचाने की क्षमता की बात की जाए तो डेसोलेट डेमन आई निश्चित रूप से अधिक खतरनाक था। अंधे बुजुर्ग ने सोचा, क्या विराज इसे सीखने में सफल हो पाएगा? ये उसके नसीब पर निर्भर करेगा। लेकिन चिंता मत कर, मैं तुम्हें अपने जैसा अंधा नहीं होने दूंगा। बुजुर्ग ने विराज की तरफ देखा और फिर धीरे से एक लंबी सांस ली। उसे पता था कि झेचा और बूढ़ा ने विराज से बहुत उम्मीदें लगा रखी थीं। अगर विराज की आंखें इस मार्शल आर्ट्स हॉल में अंधी हो जाती तो वो दोनों बुजुर्ग शायद गुस्से में पागल हो जाते। बुजुर्ग चुपचाप बैठ गया। वो महसूस कर सकता था कि विराज हिला नहीं था, लेकिन इस पल में उसकी मानसिक ऊर्जा की लहरें निकल रही थीं, जो काली तख्ती पर बनी काली आंख के चारों ओर मंडराने लगीं। 4 सील हेवन सिंबल मास्टर। बुजुर्ग ने विराज की मानसिक ऊर्जा का हल्का परीक्षण किया और तुरंत उसका स्तर पहचान लिया। उसने हल्के से सिर हिलाया। अगर सितारा शक्ति और मानसिक ऊर्जा को अलग अलग देखा जाए तो विराज अपने हम उम्र शिशु में इतना खास नहीं था, लेकिन जब दोनों को साथ में देखा जाए तो वो काफी प्रतिभाशाली था। बुजुर्ग धीरे धीरे शांत हो गया। चारों तरफ फिर से सन्नाटा छा गया। तभी विराज का शरीर हल्का सा कांपा। उसकी शरीर से अचानक एक विशाल मानसिक ऊर्जा निकली, जो काली तख्ती की आंख में जाकर समा गई। विराज की मानसिक ऊर्जा जैसे ही उस काली आंख में घुसी, उसके मन में अजीब सी बेहोशी छाने लगी। थोड़ी ही देर में उसे महसूस हुआ कि उसका आसपास का माहौल बदलने लगा है। जब उसने खुद को संभाला तो उसने देखा कि वो एक विशाल बंजर भूमि पर खड़ा है। यह जमीन पूरी तरह से समतल थी। जहां तक नजर जाती मैदान फैले हुए थे। आकाश और धरती एक सीध में मिलते हुए लग रहे थे। इस जगह पर एक प्राचीन और वीरानगी भरी ऊर्जा का माहौल था, मानो ये कोई प्राचीन भूमि हो। विराज जमीन पर खड़ा होकर आकाश और धरती को देख रहा था। उसे अचानक से अपनी मौजूदगी बेहद छोटी महसूस होने लगी। उसके अंदर से एक असहाय भावना उठी और उसके पूरे शरीर में फैल गई, जिससे वो हिलने डुलने तक में असमर्थ हो गया। विराज ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें अचानक से तेज हो गईं। उसका सीधा खड़ा शरीर इस असहाय भावना को जबरदस्ती दबाने लगा। उसे पता था कि ये जगह शायद पत्थर की तख्ती के भीतर का मानसिक संसार था। इस जगह पर लड़ाई खून खराबे की तरह नहीं होती थी, लेकिन फिर भी ये बेहद खतरनाक थी। अगर कोई मानसिक ऊर्जा की लड़ाई में हार जाता तो उसकी भविष्य की ट्रेनिंग पर इसका बुरा असर पड़ सकता था। विराज ने अपने दिल में उठ रही उस असहाय भावना को दबाया और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर मुलायम जमीन पर पड़ा, उसे लगा कि जमीन के नीचे से एक अजीब सी ऊर्जा उसके शरीर में समा रही है। धड़ाम! अचानक से जमीन जोर से कांपने लगी। चारों ओर नग्न आंखों से दिखाई देने वाली लहरें फैलने लगीं, जो इस अनंत भूमि पर दूर दूर तक फैल गईं।
तभी जैसे किसी धड़कन की तरह ऊर्जा की लहरें तेजी से फैल गईं। विराज ने शांत निगाहों से इस दृश्य को देखा। उसकी शांत नजर के नीचे दूर की जमीन अचानक कांपने लगी और उसमें एक बड़ी दरार पड़ गई। ये दरार इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही पलों में यह हजारों फीट लंबी हो गई, मानो एक अनथीन खाई बन गई हो। आओ! जैसे ही ये गहरी खाई बनी, एक अजीब सी तेज चीखती आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। एक अदृश्य लहर आसमान पर फैल गई और सीधे एक विशाल तूफान को जन्म दिया। विराज की नजरें गहरी खाई पर टिकी थीं। वहीं से वो अजीब आवाज आ रही थी। उसने खाई में हल्की सी विशाल परछाई को हिलते देखा। विराज की आंखें उस खाई पर केंद्रित थीं। तभी उसकी आंखें सिकुड़ गईं। गहरी खाई से अचानक विशाल धूल का गुबार निकला। विराज की आंखें और भी सिकुड़ गईं। तभी उस खाई से एक काली छाया, जो किसी धरती के अजगर जैसी थी, आकाश में उछल पड़ी। उसकी विशाल छाया ने सूरज को ढक दिया। विराज ने उस विशाल जानवर की ओर देखा, जो गहरी खाई से बाहर निकला था। उसने हल्की सी गहरी सांस ली। उस जानवर का शरीर सांप जैसा था, लेकिन उसकी लंबाई हजारों फीट थी और उसका पूरा शरीर काले रंग का था। साथ ही एक ठंडी और बुरी ऊर्जा तूफान की तरह चारों ओर फैल रही थी। उस विशाल जानवर के सिर पर जो चीज सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी, वो उसके बड़े बड़े दांत नहीं थे, बल्कि उसकी माथे पर स्थित बड़ी काली आंख थी। वो विशाल आंख फिलहाल बंद थी, लेकिन न जाने क्यों उस आंख को देखकर विराज के शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। क्या ये हुआंग है? विराज की आवाज कठोर हो गई। अगर वो सही था, तो ये विशाल जानवर जो सूरज को ढक रहा था, वही हुआंग था। उसकी खतरनाक ऊर्जा को देखकर विराज को इसमें कोई शक नहीं था कि ये अजीब जानवर हजारों किलोमीटर तक की जमीन को वीरान बनाने की क्षमता रखता था। हुआंग आकाश में उड़ने लगा। उसका विशाल शरीर आसमान में लहराने लगा। फिर धीरे धीरे उसने अपना बड़ा सिर नीचे की तरफ झुका लिया और विराज की तरफ देखा, जो जमीन पर एक चींटी जैसा नजर आ रहा था। जैसे ही हुआंग की नजर विराज पर पड़ी, विराज का चेहरा गंभीर हो गया। उसे महसूस हुआ कि जिस जमीन पर वो खड़ा था, वो तेजी से सूखने लगी थी। ये डेसोलेट फोर्स कितनी खतरनाक है। हालांकि विराज जानता था कि ये सब एक मानसिक दुनिया में हो रहा था और असली नहीं था, लेकिन फिर भी उसे एक जबरदस्त दबाव महसूस हो रहा था। जिस जमीन पर विराज खड़ा था, वो जल्दी से सूखने लगी। वीरान रंग तेजी से फैलने लगा। लेकिन विराज ने अपनी शांत अवस्था बनाए रखी। उसने गहरी सांस ली और सीधे आकाश में उस विशाल प्राणी की ओर देखा। अगर उसके मन में जरा भी डर या पीछे हटने का भाव आता, तो वो मानसिक लड़ाई में हार सकता था। विराज की सीधी नजर से घूरने पर हुआंग थोड़ा बेचैन हो गया। तभी विराज की आंखें और सिकुड़ गईं जब उसने देखा कि हुआंग की वो विशाल आंख धीरे धीरे खुलने लगी। जैसे ही हुआंग की विशाल आंख खुली, विराज को तुरंत महसूस हुआ कि चारों ओर की ऊर्जा एकदम हिंसक और जंगली हो गई। यहाँ तक कि प्राकृतिक सितारा शक्ति भी इस खतरनाक इलाके से भाग रही थी। वो विशाल आंख धीरे धीरे खुली। उस आंख के अंदर अनथीन धूसर रंग था, मानो कोई रोशनी वहां नहीं पहुंच सकती थी। विराज का पूरा शरीर ठंडे पसीने में भीग गया जब उसने वो विशाल आंख खुलती देखी। उसे तुरंत अपने सिर की त्वचा सुन्नसी महसूस होने लगी। आखिरकार वो विशाल आंख पूरी तरह से खुल गई। तुरंत ही 1000 फीट लंबी एक धूसर रोशनी उस विशाल आंख से निकली। वो धूसर किरण जैसे ही गुजरी, पूरा इलाका एकदम से सूखकर बंजर हो गया। पहले जो हरियाली थी, वो एकदम गायब हो गई और अब वहां सिर्फ वीरानगी थी। हर चीज हजारों किलोमीटर तक बर्बाद हो चुकी थी।
लेकिन विराज का ध्यान इस समय अपने वीरान वातावरण पर नहीं था। उसकी नजर उस विशाल धूसर किरण पर थी जो तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। वो धूसर रोशनी बेहद तेज थी। एक ही पल में वो आसमान में फैल गई और विराज के करीब आते आते उसका आकार सिकुड़कर बस एक अंगूठे जितना छोटा रह गया। वो धूसर रोशनी बेहद खतरनाक ऊर्जा से भरी हुई थी, लेकिन विराज ने इसे टालने की कोई कोशिश नहीं की। उसे पता था कि ये एक रास्ता था जिसे उसे पार करना ही था। आओ मुझे दिखाओ कि ये डेसोलेट डेमन आई कितनी खतरनाक है। विराज ने धीरे धीरे अपनी बाहें फैला दी। उसकी आंखों में गहरे साहस और जिद्दीपन की चमक थी। तभी वो धूसर रोशनी उसकी पेशानी पर जा टकराई। अचानक एक भयंकर सिरदर्द उसके दिमाग में फैल गया। विराज की आंखें तेजी से काली पड़ने लगीं, जैसे वहां से रोशनी गायब हो रही हो। चैप्टर 92 सफलता या असफलता। एक हल्की सी चमकदार परत 4 बड़ी पत्थर की तख्तियों को घेरते हुए जगह को ढके हुए थी। इसके अंदर का माहौल इतना शांत था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। लेकिन इस समय उस परत के अंदर 2 लोग थे। एक ट्रेनिंग कर रहा था और दूसरा एक अंधा बुजुर्ग था जो इस माहौल का आदी हो चुका था। इसलिए ये भारी दबाव उन दोनों को कोई परेशानी नहीं दे रहा था। अंधा बुजुर्ग एक पुरानी और टूटी हुई झाड़ू पकड़े हुए था। उसकी सफेद धुंधली आंखें, जिनमें कोई पुतलियां नहीं थीं, हल्की सी झुकी हुई थीं। उसकी सांसें इतनी हल्की हो चुकी थीं कि सुनाई तक नहीं दे रही थीं। देखने में वो किसी बीमार बुजुर्ग की तरह लग रहा था जो मरने वाला हो। कई घंटों की इस खामोशी के बाद अचानक विराज, जो तख्ती के सामने बैठा था, हल्का सा कांप उठा। काले पत्थर की तख्ती से हल्की रोशनी निकलने लगी। जैसे ही वो रोशनी फैली, अंधे बुजुर्ग ने अपनी सिर झुकाई हुई आंखें उठाईं। उसका शरीर हिला और वो बिना हिले विराज के सामने अजीब तरीके से पहुंच गया। फिर उसकी नजर विराज के चेहरे पर गड़ गई। इस पल विराज के चेहरे पर हल्का सा गहरा ग्रे रंग जमा हो रहा था जो उसकी भौहों के बीच इकट्ठा हो रहा था। उसकी पेशानी पर हल्की ग्रे लकीर उभर आई थी। वो लकीर कुछ साफ नहीं थी, मानो उसकी त्वचा से जुड़ी हुई हो, और जब वो लकीर हिलती तो किसी कीड़े की तरह लगती। इसने हुआंग का सामना कर लिया है। अंधे बुजुर्ग की आंखें विराज के चेहरे पर टिकी हुई थीं। उसके झुर्रीदार चेहरे पर तनाव था और उसके सूखे हाथ बार बार मसल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बुजुर्ग की शांत भावनाओं में भी हलचल हो रही थी। बुजुर्ग की निगरानी में विराज के चेहरे पर ग्रे रंग और भी गहरा होता जा रहा था। अचानक विराज की आंखों के कोनों से खून की 2 धारें बहने लगीं, मानो 2 खून के आंसू निकल रहे हों। ये दृश्य बेहद डरावना लग रहा था। हालांकि बुजुर्ग की आंखों की रोशनी जा चुकी थी, फिर भी वो इस दृश्य को साफ देख पा रहा था। उसका चेहरा एकदम से बदल गया और उसके हाथ में पकड़ी झाड़ू चूर चूर हो गई। चूंकि बुजुर्ग ने खुद डेसोलेट डेमन आई का अभ्यास किया था, उसे अच्छी तरह पता था कि इस मार्शल आर्ट में खतरा था। वो अजीब सी ऊर्जा आसानी से किसी की आंखों में समा सकती थी, और अगर आंखों पर वो ऊर्जा हावी हो गई तो इंसान उसकी तरह अंधा हो सकता था। बुजुर्ग का चेहरा गहरी चिंता में डूबा हुआ था। उसके सूखे हाथ बार बार कस रहे थे और ढीले पड़ रहे थे, जैसे वो सोच रहा हो कि उसे विराज को इस मानसिक दुनिया से बाहर खींचना चाहिए या नहीं। बुजुर्ग के इस हिचकिचाहट के दौरान विराज के चेहरे पर ग्रे रंग और गहरा हो गया। जैसे जैसे ये ग्रे धुंध जमा हो रही थी, उसकी भौहों के बीच की ग्रे लकीर और मोटी होती जा रही थी। साथ ही उसकी आंखों के किनारों से बहता खून और भी भयानक लगने लगा, जो दिखा रहा था कि उसकी आंखों पर वो ऊर्जा असर कर रही थी। बुजुर्ग बेचैनी में इधर उधर टहलने लगा।
कुछ मिनटों के बाद उसने अचानक से अपने दांत कसे और मुड़कर तेजी से विराज की ओर बढ़ा। उसका सूखा हुआ हाथ बिजली की गति से विराज की भौहों के बीच की ग्रे लकीर की तरफ बढ़ा। उसका इरादा था उस लकीर को तोड़कर विराज को जगाना। बुजुर्ग का हाथ बेहद तेजी से बढ़ा, ऐसा लग रहा था कि वो हवा को भी चीर कर गुजर जाएगा। लेकिन जैसे ही उसका हाथ विराज की पेशानी के पास पहुंचा, अचानक एक गर्म सफेद रोशनी वहां से निकली और बुजुर्ग के हाथ से टकरा गई। दोनों के बीच टकराव हुआ, लेकिन कोई ऊर्जा लहर नहीं फैली। वो सफेद रोशनी बस एक पल के लिए बुजुर्ग के हाथ को रोक पाई और फिर गायब हो गई। हालांकि सफेद रोशनी गायब हो गई थी, लेकिन बुजुर्ग का हाथ वहीं रुक गया। उसके चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही थी। मुझे बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है लगता है। बुजुर्ग कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने सोचा कि शायद ये सफेद रोशनी विराज की खुद की कोई प्रतिक्रिया थी। इसका मतलब था कि विराज ने अभी डेसोलेट डेमन आई सीखने का विचार नहीं छोड़ा था। इस जानकारी के बाद बुजुर्ग की भौहें और सिकुड़ गईं। वो काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया और हल्की सी निराशा के साथ वापस चला गया। बुजुर्ग ने विराज की मार्शल आर्ट्स सीखने की जिद को शायद थोड़ा कम आंका था। लेकिन कभी कभी ये जिद अच्छी हो सकती है तो कभी नुकसानदायक। ठीक है, थोड़ा और इंतजार करते हैं। अगर चीजें बिगड़ती हैं तो मैं तुम्हें जबरदस्ती बाहर निकाल लूंगा। तुम वाकई ऐसे हो कि दूसरों को चैन से नहीं बैठने देते। अंधे बुजुर्ग ने खुद से बुदबुदाया और फिर विराज के पास बैठकर उसे ध्यान से देखने लगा। जैसे जैसे उसने विराज को देखा, वो धीरे धीरे थोड़ा शांत हो गया। हालांकि विराज की आंखों के किनारों से खून के निशान बह रहे थे, लेकिन वो और ज्यादा नहीं बढ़ रहे थे। इस तरह 5 दिन बीत गए। विराज ने इन 5 दिनों में कोई हरकत नहीं की। उसकी आंखों के कोनों से निकला खून जमकर 2 रक्त के धब्बों में बदल चुका था, जिससे वो अजीब सा दिखने लगा था। इस दौरान विराज के चेहरे पर जमा ग्रे रंग और गहरा हो गया और वो कम नहीं हो रहा था। इससे अंधा बुजुर्ग थोड़ा उलझन में था। विराज की भौहों के बीच जमा ग्रे लकीर जो दिखने लगी थी, कोई हरकत नहीं कर रही थी। बुजुर्ग के अनुभव के मुताबिक अगर विराज सफल हो जाता तो वो लकीर धीरे धीरे एक आंख में बदलने लगती। लेकिन अगर वो असफल होता तो वो इतना शांत नहीं होता। यह स्थिति न तो सफलता जैसी लग रही थी न असफलता। इससे बुजुर्ग खुद असमंजस में था। अब 5 दिन हो चुके हैं। लगता है आज उसे डेसोलेट हॉल की मासिक प्रतियोगिता में जियान से मुकाबला करना होगा। बुजुर्ग ने धीरे से बुदबुदाया, लेकिन मुकाबला इतना जरूरी नहीं। अगर वो चूक भी गया तो कोई बात नहीं, उसे सीखने दो। उसके हाव भाव से साफ था कि वो विराज के प्रशिक्षण को बीच में नहीं रोकना चाहता था। लेकिन इस दुनिया में कुछ भी कभी प्लान के मुताबिक नहीं होता। बुजुर्ग के बुदबुदाने के थोड़ी ही देर बाद तख्ती से एक हल्की सी गूंजने वाली आवाज आई। उसने देखा कि काले पत्थर की तख्ती पर बनी काली आंख से एक तेज ग्रे रोशनी निकलकर सीधे विराज की भौहों के बीच वाली ग्रे लकीर पर जा टकराई। वो रोशनी और तख्ती के बीच की लकीर जुड़ गई और उसकी त्वचा हिलने लगी। वो ग्रे लकीर अब और भी साफ दिखने लगी और हल्का हल्का खुलने के संकेत देने लगी। उससे एक ठंडी और खौफनाक ऊर्जा निकलने लगी जो बहुत असहज कर रही थी। क्या ये वाकई एक आंख में बदलने वाली है? बुजुर्ग का शरीर सीधा हो गया और उसकी निगाहें विराज की भौहों पर टिकी रहीं। लेकिन उसकी निगरानी में भी वो लकीर नहीं खुली, बस हिलती रही। ये क्या हो रहा है? बुजुर्ग ने चिंता भरी आवाज में बुदबुदाया। वो इस बात पर ध्यान नहीं दे सका कि ग्रे लाइट के नीचे एक हल्की सफेद रोशनी थी जो धीरे धीरे कम हो रही थी। कुछ ही पलों बाद वो सफेद रोशनी की आवाज के साथ पूरी तरह गायब हो गई।
जैसे ही वो रोशनी खत्म हुई, विराज की बंद आंखें, जो 5 दिनों से बंद थीं, धीरे धीरे खुलने लगीं। उसकी आंखें पहले जैसी ही साफ और शांत दिख रही थीं। हालांकि उसकी आंखों के कोनों पर खून के धब्बे अजीब लग रहे थे, लेकिन विराज की आंखों में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बुजुर्ग ने विराज की शांत आंखों को देखा और कुछ देर के लिए बोल ही नहीं पाया। धन्यवाद सीनियर, आपने मेरे प्रशिक्षण के दौरान मेरी रक्षा की। विराज के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी। वो खड़ा हुआ, बुजुर्ग को झुककर सलाम किया और कहा, कोई बात नहीं। अगर तुम्हारा प्रशिक्षण खत्म हो गया है तो अब निकल जाओ। आज डेसोलेट हॉल की मासिक प्रतियोगिता है, बुजुर्ग ने धीरे से कहा। विराज ने सिर हिलाया, कोई बेकार की बात नहीं की और धीरे से मुड़कर वहां से चल पड़ा। जब वो लगभग वहां से बाहर निकलने ही वाला था, बुजुर्ग खुद को रोक नहीं पाया और कहा, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने ये मार्शल आर्ट सही से सीखा या नहीं, लेकिन डेसोलेट डेमन आई का इस्तेमाल कम से कम करो। ये मार्शल आर्ट थोड़ा अजीब है और इसे ज्यादा इस्तेमाल करने से तुम्हारी आंखों को नुकसान हो सकता है। विराज के कदम ठिठक गए। उसने हल्के से अपनी भौहों के बीच वाली जगह को रगड़ा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। प्रशिक्षण के दौरान उसे भी डेसोलेट डेमन आई के कुछ खतरनाक पहलुओं का एहसास हुआ था, लेकिन उसे लगता था कि रहस्यमय पत्थर इसे ज्यादा मुश्किल नहीं बनने देगा।